हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू क्यूरियस शरीफ फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करते हैं कल खेले गए सुपर कप के धमाकेदार फाइनल के बारे में कि जहां पे एफसी गोवा ने पेनल्टी शूटआउट में ईस्ट बंगाल को हरा के अपना सुपर कप का टाइटल को वही सक्सेसफुली डिफेंड किया है। एंड दिस इज देयर थर्ड सुपर कप टाइटल आउट ऑफ 6 कॉम्पिटिशन। सो 50% सुपर कप भाई एफसी गोवा ने जीते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैनी कॉन्ग्रेचुलेसन टू एफसी गोवा एंड हार्ड लक टू ईस्ट बंगाल। बिकॉज अगर हम मैच की बात करें तो भाई अच्छी फाइट पुटअप की यहाँ पे ईस्ट बंगाल ने। एंड जो एक्सपेक्टेड था कि भाई दोनों टीमें यहाँ पे सिमिलर लेवल की है, सो एक टो टू टो फाइट हमें देखने को मिलेगी। एंड वही हुआ 120 मिनट के दौरान। आप देखिए दोनों टीमों ने created couple of chances and were really close to score the goal, but unfortunately दोनों टीमों ने कहीं ना कहीं फिनिशिंग लैक की। अगर आप ईस्ट बंगाल की बात करें तो फर्स्ट हाफ में आप देखिए दे क्रिएटेड कपल ऑफ चांस जहाँ पे मिगेल फरेरा ने चांस क्रिएट किया था, देन हिरोशी को मौका मिला था, देन देर आर सम अदर चांसेस ऑल्सो क्रिएटेड बाय लाइक पीवी विष्णु जो कि ऑलमोस्ट यहाँ पे गोल था, लेकिन ऋतिक तिवारी ने भाई यहाँ पे गोल लाइन सेव कर लिया। सो दे हैव देयर मोमेंट्स। ऑन दी अदर साइड यहाँ पे एफसी गोवा ने भी भाई 90 मिनट के दौरान उनका एक भी शॉट ऑन टारगेट नहीं था, बट एक्स्ट्रा टाइम में दे हैव ए कपल ऑफ शॉट्स जो कि वुडवर्क को हिट किए, जहाँ पे जेवियर सिवेरो को मौका मिला था, बोरखा हरेरा को मौका मिला था, देजान द्रेजिच ऑल्सो हैव अ मोमेंट, देन ब्राइसन हैज अ वेरी गुड गेम एंड हिट द वुडवर्क। सो बोथ द टीम क्रिएटेड इनफ नंबर ऑफ चांसेस टू स्कोर द गोल, बट अनफॉर्चुनेटली जैसे मैंने बताया कि भाई फिनिशिंग दोनों टीमों में कहीं ना कहीं लैक करती हुई दिख रही थी। एंड देन पेनल्टी शूटआउट भी काफ़ी इंटरेस्टिंग था, जहाँ पे गोवा ने पहला ही पेनल्टी भाई बोरखा हरेरा ने मिस किया एंड एक एडवांटेज यहाँ पे ईस्ट बंगाल को दे दिया था। लेकिन फोर्थ पेनल्टी भाई यहाँ पे मोहम्मद राशिद का ईस्ट बंगाल की ओर से मिस हुआ एंड उसने एक चांस दिया गोवा को इस पेनल्टी शूटआउट में कमबैक करने का। एंड देन अगेन जो 7th पेनल्टी था पीवी विष्णु उन्होंने मिस किया एंड देन साहिल तवोरा ने भाई यहाँ पे ब्यूटीफुल तरीके से जो इंपॉर्टेंट पेनल्टी था उसको फिनिश किया एंड गोवा को अपना बैक टू बैक सुपर कप टाइटल जितवाने में मदद किया। सो ओवरऑल अ वेरी एंटरटेनिंग मैच एंड जो कि आई थिंक कहीं ना कहीं इंडियन फुटबॉल फैंस क्रेव कर रहे थे फॉर दिस काइंड ऑफ ए मैच। उसी तरह का उनको ये मैच देखने को मिला एंड मज़ा आया। बट अनफॉर्चुनेटली दिस वॉज द लास्ट मैच ऑफ दिस सीजन्स डोमेस्टिक लीग फुटबॉल। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि लीग का फ्यूचर कोई अता पता नहीं है एंड उसका आपको देखिए क्लियरली इंडिकेशन मैच के दौरान भी देखने को मिला। इतना बड़ा फाइनल था, गोवा एज ए होम टीम खेल रहा था, फ्री एंट्री रखी थी भाई इस मैच के लिए। देखिए फ्री एंट्री रखी थी, उसके बावजूद भी क्राउड उतना नहीं आया था गोवा को सपोर्ट करने। बट ACL 2 क्वालिफिकेशन का मैच हो, फाइनल हो, फ्री में टिकट हो, उसके बावजूद भी फैंस का टर्न अप ना होना, दैट शोज कि भाई पीपल लॉस्ट अ ट्रस्ट होप इन इंडियन फुटबॉल एंड वो वहाँ पे दिख रहा था, क्लियरली दिख रहा था। सो वो एक अनफॉर्चुनेट सा चीज़ था। दूसरा यहाँ पे अब लोग बोल रहे हैं कि भाई व्हाट नेक्स्ट, ISL क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा। तो देखिए ISL का सीन सिंपल सा है। कल्याण चौबे ने भी आफ्टर द मैच एक स्टेटमेंट दिया कि गोवा के ये सुपर कप जीतने से गोवा में और ज़्यादा फुटबॉल बढ़ेगा। तो इससे पहले भी 2 सुपर कप जीते हैं सो फिर तो वहाँ पे गोवा में भी फुटबॉल एक अलग लेवल पे ही चला गया होता। सो इसका क्या कॉम्बिनेशन है, मतलब लोगों में और ज़्यादा इंटरेस्ट आ जाएगा, आई डोंट नो। दूसरा उन्होंने बोला कि भाई ये जो इम्पास वाला सिचुएशन है इंडियन फुटबॉल में ये बहुत जल्द यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। ये स्टेटमेंट भाई आप पिछले 5 महीने से दे रहे हो, कुछ नया बोलो भाई, कुछ लोगों को यहाँ पे होप दे, कुछ रियलिस्टिक हो, ऐसी बात करो भाई। ये जनरल यहाँ पे जेनरिक स्टेटमेंट देने से भाई लोगों को होप नहीं मिलेगा कि भाई हाँ कुछ इस सीज़न होने वाला है। एंड जेन्युइनली भाई इस सीज़न लीक होने के चांसेस इज़ वेरी लेस। आई वुड से कि 1% ही आप एक्सपेक्टेशन लगा सकते हो कि इस सीज़न लीग जैसा कुछ हो। प्रॉपर लीग तो होगा ही नहीं, कोई जुगाड़ू टाइप ही आपका फॉर्मेट में आपको करना पड़ेगा, बिकॉज नाउ यू डोंट हैव एनी टाइम लेफ्ट। एंड ऑनेस्टली बताओ तो वो 2-3 महीने का ही आपको टूर्नामेंट बेस्ड काइंड ऑफ अगर कुछ होता है तो देखने को मिलेगा, बट उसके भी चांसेस यार बहुत कम है ऑनेस्टली। सो दैट इज़ द मोस्ट अनफॉर्चुनेट पार्ट। एंड आप देखिए कि ISL क्लब भी यहाँ पे लेटर लिख रहे हैं सामने, AIFF भी भाई लेटर रिसीव करता जा रहा है, स्टेटमेंट जारी करता जा रहा है, बट एक्चुअल में जो कुछ हमें एग्जीक्यूशन वाइज वर्क दिखना चाहिए वो अनफॉर्चुनेटली नहीं होता, वो दिख रहा। एंड देखते हैं भाई AIFF कब तक कोर्ट में यहाँ पे अपना सबमिशन रखती है कि भाई क्या उनका लीग के रिगार्डिंग प्लान है, देन कोर्ट किस तरह से रिस्पॉन्स करती है,
देन एंड देन ओनली वी विल नो कि भाई आगे किस तरह से चीज़ें मूव फॉरवर्ड होने वाली है, रीटेंडर होगा, क्या होगा, कैसे होगा, वो सारी चीज़ें बाद में ही पता चलेगी। तो एट द मोमेंट आप ये ऑफिशियली बोल सकते हैं कि भाई इस सीज़न का जो है ये लास्ट डोमेस्टिक लीग फुटबॉल का मैच था। एक गोवा के लिए को SCL 2 का इस्तिक्लाल के सामने 24 को मैच बचा है, दैट्स इट। उसके बाद भाई क्लब फुटबॉल के नाम पे आपके पास कुछ भी नहीं है, ना ISL, ना आई लीग, ना आई लीग 2, ना आई लीग 3, नथिंग। जी हाँ दोस्तों, तो ये सीन है आपका ISL या फिर लीग फुटबॉल, जो भी इंडियन फुटबॉल में फैंस वेट कर रहे हैं कि भाई कब होगा, कमेंट करते हैं कि भाई कब ISL होगा। तो ये है यहाँ पे ISL का करंट स्टेटस। थर्ड बात करनी है एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग के ऊपर, एंड वो है FSDL AKA रिलायंस का इंडियन फुटबॉल को गुड बाय के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज है 8 दिसंबर एंड दिस इज़ द लास्ट डे ऑफ 15-year एग्रीमेंट MRA बिटवीन AIFF एंड रिलायंस IMG, यानी कि उसको बाद में FSDL कर दिया गया। तो रिलायंस एंड इंडियन फुटबॉल का भाई सफ़र जो है यहाँ पे यहीं तक का था, एंड ISL को भी एट द मोमेंट आप, क्योंकि ISL का जो नेमिंग एंड IP प्रॉपर्टी है वो FSDL रिलायंस के पास है, तो उनको भी आप RIP बोल सकते हो। एंड रिलायंस ने 15 साल में जो भी 2000 करोड़ 3000 करोड़ पैसे इन्वेस्ट किए, उसके बाद भी यहाँ पे एज सच उनको जो रिस्पेक्ट ऑनेस्टली मिलना चाहिए था वो यहाँ पे ना तो फैंस ने दिया और ना ही AIFF उस तरह से दे पाया। बिकॉज किसी भी इन्वेस्टर का इतने लंबे टाइम तक किसी स्पोर्ट में इन्वेस्ट करना डिस्पाइट मेकिंग अ ह्यूज लॉसेस, आई थिंक दे डिज़र्व सम रिस्पेक्ट टू बी ऑनेस्ट। एंड आप देखिए कि यहाँ पे नॉट ओनली उन्होंने ISL को एक सक्सेसफुली प्रोफेशनल तरीके से रन किया है, बट उन्होंने बाकी जगह पे भी कई और जो इन्वेस्टर या फिर AIFF है उनसे अच्छा काम किया है। फॉर एग्जांपल जो उनकी यहाँ पे RFTL लीग है, दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट रन, यू कैन से कि रिजर्व लीग। देन यहाँ पे उनकी जो रिलायंस फाउंडेशन यंग चैम्प एकेडमी है वो भी भाई यहाँ पे एट द मोमेंट आप बोलेंगे कि इंडिया में वन ऑफ द बेस्ट है। एंड उसके अलावा नोपांग लीग, जिस तरह से वो मिजोरम में ग्रास रूट लेवल पे लीग करा रहे हैं, दैट इज़ गुड। तमिलनाडु में भाई वो यहाँ पे उन्होंने रिसेंटली लीग स्टार्ट किया है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ टॉप लेवल पे ही उन्होंने अच्छा काम किया है, लोअर लेवल पे भी किया है। एंड जितना उनको मिलना चाहिए उसका क्रेडिट अनफॉर्चुनेटली ना तो फैंस दे पाते हैं, ना यहाँ पे AIFF उस तरह से उनको रिस्पेक्ट कर पाए। सो दिस इज़ द एंड ऑफ रिलायंस एंड इंडियन फुटबॉल एट द मोमेंट। आगे फ्यूचर में वी डोंट नो क्या होगा, बट दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग फॉर इंडियन फुटबॉल। बिकॉज एक इस तरह का इन्वेस्टर जब आपका स्पोर्ट को छोड़ के जाता है तो भाई बाकी कोई भी इन्वेस्टर होगा उनका फिर उस स्पोर्ट में इन्वेस्ट करने के लिए वो जो ट्रस्ट है वो भाई नहीं आता, ये रियलिटी है। एंड इसके साथ ही आज जो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो रहा है उसके साथ ही कई सारे और सब कॉन्ट्रैक्ट एंड वो सारी चीज़ें भी ख़त्म होगी। सो नेक्स्ट आगे आने वाले 10-15 डेज़ में अगर कुछ क्लैरिटी नहीं मिलती है, देन रिलायंस के साथ ही कुछ बाकी जो क्लब्स है वो भी शायद यहाँ पे यू कैन से कि शट डाउन की और आगे बढ़ सकते हैं। सो रियली रियली बैड फेस ऑफ इंडियन फुटबॉल, वन ऑफ द लोएस्ट फेस ऑफ इंडियन फुटबॉल। ऐसा हालत आई थिंक जितने भी लोगों के साथ मैंने बात किया है जो इंडियन फुटबॉल को पिछले 10, 15, 20, 25, 30 सालों से फॉलो कर रहे हैं, इवन 40 साल से फॉलो कर रहे हैं, एवरीवन सेइंग वन सेम थिंग कि इतना बुरा हालत हमने इंडियन फुटबॉल का नहीं देखा है। बट दैट इज़ व्हाट इट इज़। एंड इसमें कहीं ना कहीं यहाँ पे नो डाउट आप AIFF को ब्लेम करिए, कल्याण चौबे की लीडरशिप को ब्लेम कर सकते हैं, बट आई थिंक जो लोग यहाँ पे इस चीज़ से ज़्यादा अफेक्टेड है उनको जिस तरह से भाई यहाँ पे ये जो पूरा सिचुएशन है इसके रिगार्डिंग अपना वॉइस रेस करना चाहिए था, वो अनफॉर्चुनेटली उन्होंने नहीं किया है। फैंस आप देखिए, हम कितना भी एफर्ट डाल ले, कितना भी सोशल मीडिया पे कितना भी बोल ले, प्लेयर ऑल्सो नीड टू स्पीक अप। एंड वो सिर्फ उनको वो एक लेटर्स जारी करके कुछ नहीं होगा भाई। यहाँ पे आपको जब मौका मिल रहा है यू नीड टू शो अप, सिंपल सी बात है। आप देखिए रिसेंटली इंडोनेशिया में जब उनकी वुमेंस टीम है, आई थिंक वो जब वुमेंस एशियन कप क्वालिफाई नहीं कर पाई तो उन्होंने वुमेंस एशियन कप के जो वो क्वालिफायर्स चल रहे थे AFC के, उनके लास्ट में भाई उन्होंने क्लियरली बैनर के थ्रू प्रोटेस्ट शो किया कि भाई हमें इंडोनेशिया में एक वुमेंस लीग चाहिए। क्या हमारे प्लेयर इस तरह का चीज़ कर सकते हैं कि जिससे भाई लोगों का और ज़्यादा अटेंशन पहुँचे, गवर्नमेंट भी और ज़्यादा प्रेशराइज हो कि हाँ भाई AIFF में लीडरशिप चेंज करनी पड़ेगी क्योंकि ये लोग लीग ऑर्गेनाइज नहीं करवा पा रहे हैं,
आप देखिए कल जो फाइनल हुआ सुपर कप का, वहाँ पे कल्याण जो भी आए थे, तो क्या प्लेयरों ने, क्योंकि एफसी गोवा इन ईस्ट बंगाल भी भाई आपका लीग खेलते हैं, वो भी चाहते हैं लीग हो, क्या उन्होंने कोई इस तरह का प्रोटेस्ट जेस्चर किया? नथिंग, नथिंग। करना चाहिए था भाई, करना चाहिए था। आपके प्रेसिडेंट वहाँ पे थे, फैंस को तो इन लोगों ने रोक लिया था कि भाई आप स्टेडियम में बैनर लेके नहीं आ सकते, क्योंकि सेमीफाइनल में कोई सेव इंडियन फुटबॉल का बैनर लेके आ गया था, तो उनको तो अलाउ नहीं किया था। प्लेयर्स जो कि यहाँ पे अपने लाइवलीहुड की बात करते अफेक्टेड है, वो क्या कर रहे हैं? एंड उसमें भी जो बड़े प्लेयर्स है वो क्यों नहीं कर रहे हैं? बिकॉज उन्होंने तो भाई उनको जो सैलरी करोड़ों में कमा लिया है, तो उनके लिए भी एक साल फुटबॉल नहीं होगा, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, और इसीलिए वो कुछ नहीं कर रहे हैं। पर जो बाकी भाई लोअर लेवल के प्लेयर्स है, जो कि यहाँ पे उतना नहीं कमा रहे थे, जो कि जिनकी सैलरीज पे लाखों में या फिर हज़ार में थी, उनके लिए भाई आप सोचो। एंड साथ में मिलके आप अगर कुछ यहाँ पे वॉइस रेस करोगे, तो भाई यहाँ पे गवर्नमेंट एएफएफ प्रेशराइज ज़्यादा होगी एंड कुछ करेंगे भाई। सिर्फ आप सब कुछ फैंस के भरोसे छोड़ दो और कोई बाकी ही करे, तो फिर तो होने वाला नहीं है भाई। सिंपल सी बात ये है। तो ये देख के मेरे को भाई ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुआ कि प्लेयर्स को जब एक प्लेटफॉर्म मिला है कि जहाँ पे वो अपना प्रोटेस्ट शोकेस कर सकते हैं, अनफॉर्चुनेटली उन्होंने नहीं किया। सो दैट इज़ द मोस्ट अनफॉर्चुनेट पार्ट। आपकी क्या थॉट्स है, आपकी क्या ओपिनियन है अबाउट दिस, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। लास्ट में बात करते हैं भाई, एट द मोमेंट जो सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग इंटरनेशनल लेवल टूर्नामेंट चल रहा है वो है भाई फीफा अरब कप। एंड उसमें भाई एक बड़ा अपसेट हमें देखने को मिला है। कतार हैज़ बिन नॉकड आउट फ्रॉम दी अरब कप। जी हाँ दोस्तों, जो होस्ट कंट्री है उनको भाई यहाँ पे सीरिया एंड पैलेस्टाइन ने भाई लात मार के निकाल दिया है। एंड ग्रुप ए में कतार ने लास्ट में फिनिश किया है। जी हाँ, लास्ट में। नो वन एक्सपेक्टेड दिस, बट फीफा अरब कप भाई एक अलग लेवल का टूर्नामेंट हो रहा है, जिस तरह के हमें वहाँ पे रोमांचक मैचेस देखने को मिल रहे हैं, अनबिलीवेबल। एंड ग्रुप ए में आप देखिए तुनिशिया एंड कतार दोनों क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, जबकि सीरिया एंड पैलेस्टाइन नॉकआउट के लिए क्वालिफाई कर गए हैं। तुनिशिया एंड कतार बोथ आर वर्ल्ड कप क्वालिफाइड टीम है। तो जो टीमों ने वर्ल्ड कप क्वालिफाई किया है वो अरब कप में भाई यहाँ पे नॉकआउट में भी नहीं जा पा रहे हैं, जबकि सीरिया एंड पैलेस्टाइन जो कि यहाँ पे उतना ज़्यादा आप बोल सकते कि फॉर्म में नहीं थे, स्ट्रगलिंग टीम है, उन्होंने भाई यहाँ पे नॉकआउट में क्वालिफाई कर लिया है। बट द एटमोसफियर, द लेवल ऑफ फुटबॉल हैज़ बीन प्लेड इन दिस फीफा अरब कप इज़ अनबिलीवेबल। सो डेफिनेटली भाई यहाँ पे जो नॉकआउट के मैचेस है वो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गए। आपके क्या थॉट्स है, आपकी क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताइए। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइज रिगार्डिंग टुडेस इंडियन फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब क्यूरियसरी। जय हिंद, जय भारत।